स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल। दोस्तों अभी हम लोग लगातार टेंस सीख रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस सेक्शन में हम लोगों प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया है। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरली यही बताया जाता है कि चुका है, चुकी है, इस तरह का वाक्य होगा तो आप मतलब ये वाला स्ट्रक्चर सेट कर देना। दिक्कत कहाँ होती है दोस्तों कि जब आपको हिंदी वाक्य मिलता है तो आप उसको समझ जाते हैं कि हाँ ये चुका है, चुकी है, आप एक मतलब एवरेज दिमाग में सेट करके चलते हैं। लेकिन जब वही इंग्लिश आपको कंपोज करना हो, जब बाय द वे आपको एक स्टोरी लिखनी हो या आपको एरर फाइंड करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आप वहाँ पर हिंदी के भरोसे काम नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट कहने का मतलब है वर्तमान, और परफेक्ट यानी कोई भी चीज़ कंप्लीटेड यानी पूरा हो चुका है। तो मैंने लिखा कि द एक्शन और इवेंट दैट हैज़ कंप्लीटेड अर्लियर। द एक्शन और इवेंट यानी जो कोई एक्शन, क्रिया या कोई भी इवेंट जो कि दैट हैज़ कंप्लीटेड अर्लियर, वो पहले ही हो चुका है, लेकिन बट द इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट प्रेजेंट, लेकिन वो ख़त्म हुआ है पास्ट में, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कई बार कन्फ्यूजन होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दोनों में तो मतलब काम पहले ही ख़त्म होता है। नहीं, काम दोनों में पहले ही ख़त्म होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि उसका असर अभी भी प्रेजेंट में रहता है। काम थोड़ी देर पहले ख़त्म हो सकता है पास्ट, लेकिन उसका असर अभी भी जारी रहता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव हैज़, यानी मैंने यहाँ पर लिखा टू हैव, यानी ये हैव से ही हैज़ बना है, इसी का ये दो रूप है, और एक हैड भी बना है। तो सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका हैव हैज़, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी जहाँ भी परफेक्ट टेंस होगा वहाँ पर आपको आंख मूंद करके वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना होगा। और हाँ, वर्ब फॉर्म्स याद रहना सभी को बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही ढंग से टेंस को पकड़ पाएंगे और उसका यूज़ कर पाएंगे। आगे है हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको लास्ट में हम लोग इसमें लगाते हैं। दोस्तों आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट करना सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिख दिया है, इसी के हिसाब से समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये है कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला है शी हैज़ ईटन, यानी खाना खाने का काम हो चुका है, पास्ट में ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसका अभी प्रभाव अभी भी जारी है। यानी हो सकता है वो ढकार लेते हुए बोले कि हाँ मैंने खा लिया है। अगर हिंदी सेंटेंसेस की बात करेंगे, जैसा कि आपको बताया जाता है कि चुका है, चुकी है, तो उसमें भी ध्यान रखेंगे कि दो तरह का वाक्य आ सकता है। जैसे वो खा चुकी है, उसने खा लिया है, तो ये दोनों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शी हैज़ ईटन यानी उसने खा लिया है या वो खा चुकी है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ एडवर्ब्स। ध्यान देंगे कि एडवर्ब्स में पहले के भी टेंसेस में बताते चला हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से एडवर्ब्स ज़्यादातर आएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में भी बता रहा हूँ कि कुछ एडवर्ब्स हैं जो अगर होंगे तो समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे ऑलरेडी, हाँ मतलब इसका मतलब होता है पहले ही, जस्ट मतलब अभी, येट अभी तक, रिसेंटली हाल में, सो फार अभी मतलब हाल में, नेवर कभी नहीं, एवर कभी। तो आगे बढ़ेंगे तो हम इन एडवर्ब्स का यूज़ हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स है उसमें हम सेट कर सकते हैं। जैसे शी हैज़ ईटन ऑलरेडी, यानी वो पहले ही खा चुकी है। मोहन हैज़ रन, हाँ रिसेंटली, हाल ही फिलहाल में वो दौड़ा है, मतलब अभी तुरंत दौड़ा है, यानी उसके दौड़ने का प्रभाव आपको दिख सकता है कि वो पसीने पसीने होगा, या मान लो कि वो थका होगा, टायर्ड फील करेगा। तो उसके बाद है यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। यू हैव, अगर मान लो कि नेवर एवर के यूज़ करेंगे, तो नेवर का अगर यूज़ करते हैं तो यू हैव नेवर कंप्लीटेड योर टास्क, वो अपना अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये एडवर्ब्स का यूज़
सेंटेंस में कहाँ पर करेंगे, ज़्यादातर ये लास्ट में आ जाता है, बीच में भी अगर कर लेंगे अगर हैव हैज़ के बाद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। तो मेन ओरिजिनल जो समझने वाली यहाँ पर बात है, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को समझाने का, कि चुका है चुकी है से थोड़ा ऊपर उठ करके हम वाक्य को पहचानना, उसको दिमाग में फील करना सीखेंगे। जैसे अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे इसको समझेंगे, देखेंगे यहाँ का इसका ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है, हैव है, तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म भी लगा हुआ है, तीसरा फॉर्म है, हाँ। तो कहने का मतलब ये हैड भी वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ पर हैव के साथ हैड लगा है। तो ये समझने वाली बात है कि ये स्ट्रक्चर जो है सो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सब्जेक्ट आएगा, हैव या हैज़ आएगा, वो पर्सन के हिसाब से लगाएंगे हम। शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए हैज़ लगा, मोहन है थर्ड पर्सन है तो हैज़ लगा, यू है सेकंड पर्सन है तो हैव लगा, आई है तो हैव लगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है। यानी इस तरह से समझेंगे। और ये भी समझना जरूरी है, दिमाग में रखना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का जो होता है काम पास्ट में ख़त्म होता है, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में जारी रहता है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और भी कुछ स्पेशल यूज होता है, स्पेशल सेंटेंसेस उसके होते हैं, यानी थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो जाता है, लेकिन उसको समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखेंगे मैंने यहाँ पर स्टार मार्क दे करके लिखा, द एक्शन और इवेंट दैट हैपन्स ऑफ बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, हाँ, यानी वैसा काम जो पास्ट में भी चला और अभी भी वो चलता है, हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा नॉट इन फिक्स्ड रूटीन, लेकिन उसका कोई रूटीन फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी होते रहता है। तो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी मेनी टाइम्स, हाँ, यानी मैं इस फिल्म को कई बार देख चुका हूँ कहने का मतलब है कि आज से हो सकता है 2 साल पहले भी मैंने इस फिल्म को 2-4 बार देखा होगा, कल परसों भी देखा होगा, यानी ये कंटिन्यू, ये पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक ये मतलब चल रहा है और आगे भी हो सकता है कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी मेनी टाइम्स। फिर इसका अगला जो है द एक्शन और इवेंट दैट वाज एक्सप्लेन्ड इन पास्ट, कोई भी एक्शन या इवेंट जिसका एक्सप्लेनेशन पास्ट में होता है, बट स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन वो अभी भी जारी है। ऐसे वाक्यों में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोविड हैज़ नॉट स्टॉप्ड स्प्रेडिंग सिंस 2019, बहुत ही ताज़ा एग्जाम्पल है, तो इसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी और बड़ा ही सेंसेशनल टॉपिक है ये। तो इसका मतलब हुआ कि कोविड ने मतलब बंद नहीं किया है फैलना, हाँ, कब से, 2019 से, तो बंद नहीं किया है या बंद नहीं कर चुका है, इसको दोनों सेंस में आप समझ सकते हैं। जैसे बीमारी ने फैलना बंद नहीं किया है 2019 से, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका V4 नहीं है, V4 नहीं, ये आपका जरंड है, हाँ, ये है आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ऐसे वाक्यों में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। साथियों, तो अब हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने कुछ ले लिया डायरेक्ट, जिससे कि समझने में ज़्यादा आसानी हो। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि पर्सन के हिसाब से हम हैव हैज़ डिसाइड करेंगे। तो वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद जस्ट हैव हैज़ के बाद हमारा नॉट आता है, उसके बाद वर्ब 3, और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। उसके बाद इसका मतलब हो गया कि वी हैव नॉट बीटन योर ब्रदर, यानी हम लोगों ने तुम्हारे भाई को नहीं पीटा है, हाँ, यानी ये काम पीटने वाला काम हुआ पास्ट में, लेकिन उसका असर अभी भी है। हो सकता है उसका भाई रो रहा हो तो वो आस्क कर रहा हो, पूछ रहा हो लोगों से कि किसने पीटा, तो सामने वाला रिप्लाई कर रहा है कि नहीं, मैंने नहीं पीटा है, यानी
पास्ट में वर्क हुआ लेकिन उसका असर अभी भी है। इस चीज़ को दिमाग में रूट लेवल पर रखेंगे। ऐसा काम कि जो पास्ट में ख़त्म हुआ लेकिन उसका असर अभी भी हो, जारी हो। फिर समझेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव को कि इसमें सबसे पहले अगर WH है, वाई, व्हेन, वेयर, ETC, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो अब आपका हैव हैज़ होता है, जस्ट उसके बाद आएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है और उसके बाद नॉट आ जाता है। बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। इस वाक्य का हिंदी अर्थ अगर निकालते हैं तो होता है कि तुम्हारे भाई ने अच्छा क्यों नहीं खेला। हाँ, यानी अभी अभी मान लो एक मैच हुआ है, हो सकता है वो क्रिकेट खेल रहा हो तो उसमें वो जल्दी ही आउट होकर के वापस आ रहा हो, तो हो सकता है स्टेडियम में बैठा हुआ पर्सन पूछे उसके भाई से कि तुम्हारे भाई ने क्यों नहीं अच्छा खेला। तो पास्ट में हुआ लेकिन उसका असर अभी भी है, तो इस वाक्य से हमको समझने में मदद मिली। तो साथियों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और पिछले 2 टेंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर भी जाकर के अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।